लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा। आज मुझसे यहाँ की मीडिया के कुछ हजरात ने इंटरव्यू के तौर पर सवाल भी ये किया था कि आप यूनिटी के बाद डिसयूनिटी के बारे में क्या सॉल्यूशन देना चाहते हैं। एक बात याद रखो, कब फूट पड़ती है, कब इख्तिलाफ होता है, उसका रीजन आपने देखा। जब जब आप नहर की बात करेंगे तब तब फूट पड़ती है, और जब समंदर की बात करेंगे तो कोई इख्तिलाफ नहीं होता। ये एक बात याद रखिए, हर कोई बटा हुआ और अपने ओपिनियन को, अपनी राय को दूसरे पर थोपने की कोशिश करता है तो इख्तिलाफ होता है। हम सबको यूनिटी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक हम मर्जी मुस्तफा में सब अपने आप को नहीं ढाल लेते। अपने आप को जब तक नहीं ढाल लेते। सहाबा में भी इख्तिलाफात हुए हैं, छोटे मोटे बहुत सारे इख्तिलाफात हुए, लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि जाती इख्तिलाफात हुए और इस तौर पर कि दुश्मनी पैदा हो गई। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ सिलसिलों को लेकर के, पीरों को लेकर के, उलमा के हलकों को लेकर के इतने खतरनाक इख्तिलाफात हैं कि एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। लोग जानी दुश्मन, सलाम कलाम बंद, मुसाफा बंद, और एक दूसरे को देखना भी बंद। और लोग हैरत की बात है, हमसे पूछते हैं कि इनके साथ बैठ सकते हैं कि नहीं, उनके साथ बैठ सकते हैं। इमाम शाफई की एक बात सुनाता हूँ। इमाम शाफई जैसा आलिम कौन है, वो दरसगाह में पढ़ा रहे हैं, उनके शागिर्द इमाम अबू मूसा माजनी, इख्तिलाफ हो गया उस्ताद और शागिर्द का। शागिर्द कह रहा है जायज है, उस्ताद कह रहा है नाजायज है। इख्तिलाफ ये पहले होता था, आज नहीं, इसका सोच भी नहीं सकता कोई। उम्मत होने में और गुलाम होने में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। क्या इसमें भी इख्तिलाफ है? तेरा रसूल और है, मेरा रसूल और है। उन्होंने कहा नहीं। इमाम शाफई के हाथ चूम लिए और कहा रखो, एक घर में चार भाई हैं, चारों को अलग अलग कलर पसंद हैं, अलग अलग कलर पसंद है। किसी को सफेद, किसी को काला, किसी को नीला, किसी को हरा। लेकिन कलर पसंद अलग होने की वजह से वो अपनी माँ तो नहीं बदल सकता, अपना बाप तो नहीं बदल सकता। इख्तिलाफ करने का हक है, लेकिन बाप बदलने का हक नहीं है। इख्तिलाफ करो, अच्छे से करो, लेकिन तुम्हारा रिश्ता भी उसी रसूल से है, हमारा रिश्ता भी उसी रसूल से है। अगर ये निस्बत सलामत है तो ऐसे इख्तिलाफात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपको एक बात और बता दूं, इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत पाए के मुहद्दिस, 5 लाख हदीसों के हाफिज हैं, 5 लाख हदीसों के हाफिज। उन्हीं के जमाने के एक और इमाम है, इमाम मदीनी, जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, अहमद अल मदीनी। ये इमाम मदीनी और इमाम अहमद बिन हम्बल में कट्टर इख्तिलाफ था कुछ मसलों को लेकर। इख्तिलाफ का मतलब आप ये मत समझें गाली गलोच वाला, हाँ, वो मसाइल का इख्तिलाफ था। इमाम अहमद बिन हम्बल अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे एक कमरे में बैठकर, अचानक इमाम मदीनी आए घोड़े पर, बाहर घोड़ा रुकाया और तेजी से चढ़ते हुए कमरे में आए, दरवाजा खोला। जैसे ही वो जलाल से आए तो शागिर्द सब डर गए इमाम अहमद बिन हम्बल के, कुछ तो तेवर बिगड़े हुए हैं। ये तेवर देख करके इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने शागिर्दों को सबको भगा दिया, जाओ बाहर जाओ, मेरा और इनका मामला है। एक बात याद रखो, मुहद्दिसीन ने ये बात की है, बड़े जब बात करते हैं तो चमचों को बीच में नहीं आना चाहिए। इख्तिलाफात सबसे ज्यादा यहाँ होते हैं। हाँ, उन्होंने ये तमीज सिखाई है, बात बाहर निकल जाओ। शागिर्द भी आम शागिर्द नहीं है, वो भी बड़े उलमा हैं, उनको भी नहीं रहने दिया, बाहर जाओ, दरवाजा बंद किया। शागिर्दों ने रिवायत किया है, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम अली मदीनी, इमाम अली मदीनी दोनों में इतना सख्त मुबाहिसा हो रहा था। बाहर से वो लोग कहते हैं कि सुनने में तो ऐसा लग रहा था हमको कि हाथापाई होने वाली है, कुश्ती होने वाली है। थोड़ी देर के बाद आवाज धीमी हुई, बंद हो गई, फिर दरवाजा खुला। शागिर्द सब जो बाहर खड़े स्टूडेंट्स, वो कहते हैं क्या हुआ हमको पता नहीं, लेकिन शेख अली मदीनी निकलते हैं अपने कमरे से, घोड़ा बाहर खड़ा था, इमाम अहमद बिन हम्बल भी पीछे निकलते हैं, दोनों में सख्त इख्तिलाफ है, बहस भी हुई है, आवाज भी हुई है। लेकिन जब वो निकले, अली मदीनी घोड़े पर बैठने जा रहे हैं, तवज्जो चाहता हूं, घोड़े पर बैठने जा रहे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल अपने हाथ उनके पैरों के नीचे रख देते हैं, अपने हाथ उनके पैरों के नीचे रखते हैं। शेख अली मदीनी इमाम अहमद बिन हम्बल के हाथों पे अपना पैर रखकर घोड़े पर चढ़ते हैं। शागिर्द देख करके कह रहे ये क्या माजरा है, अंदर देखो तो हाथापाई होने वाली थी, ये बाहर तो उनको घोड़े पे चढ़ा रहे हैं। यही है हमारे उलमा का इख्तिलाफ।
यही है। बाद में इमाम अहमद बिन हम्बल से शागिर्दों ने पूछा कि हुजूर इतना सख्त इख्तिलाफ है और उनके पैरों के नीचे आप हाथ देकर उनको चढ़ा रहे हैं। अब सुनो इमाम अहमद बिन हम्बल क्या जवाब देते। कहते हैं मेरा और उनका इख्तिलाफ मसले में है, लेकिन तुम उनकी हैसियत नहीं जानते। ए लोगों, अगर तुम उनका मकाम जान लेते, मैंने तो हाथ रखा है, उनकी धूल सुरमा लगाने के काबिल है। ये कौन फराख दिली रखता है जिससे इख्तिलाफ हो, उसके बारे में ये कुशादा ज़र्फी कौन रखता है? ये हमारे बुजुर्गों का शीवा था, ये तरीका था। इख्तिलाफ आज भी कर सकते हो, लेकिन जात का एहतराम बाकी रखो, जात का एहतराम बाकी रखो। हसब नसब पर सवाल नहीं, उसके खानदान पर नहीं, उसके बाप दादाओं पर नहीं, वरना इसको इख्तिलाफ मजमूम कहा जाता है। वो गाली गलोच वाला है, नीच फितरत वाला है। आला फितरत वाला इख्तिलाफ तो करता है, लेकिन इंसानियत का एहतराम बाकी रखता है, उसके इस्लाम का एहतराम बाकी रखता है। अल्लाह करीम ऐसी यूनिटी हमारी उम्मत में फिर से अता फरमाए। लेकिन एक चीज है, आप सबको मैं गुजारिश करूंगा, इख्तिलाफ जितने भी आए आप डिस्कस मत करो, आप डिस्कस मत करो। बहुत ज्यादा शौक है तो 9 साल आलिम बन जाओ, फिर उसके बाद मुफ्ती बन जाओ, और फिर उसके बाद अल्लामा बन जाओ, और शौक से डिस्कस करो। वरना व्हाट्सएप पे मुनाजरे करते रहोगे, यूट्यूब और फेसबुक को यूनिवर्सिटी बनाकर उसमें मुनाजरे करते रहोगे, तो याद है गूगल मैप बहुत बुरी जगह पे भी ले जाके फंसाता है। बहुत, हमको खुद भी दिल्ली से हम उतरे थे, हम जा रहे थे बरेली, लेकिन गूगल मैप ने हमको ऐसी जगह पहुंचाया था, रात के 2 बजे रास्ता डेड एंड है, खत्म है। एक पुलिस वाला टॉर्च मार रहा था, हम उतर करके देखे क्या हुआ, रास्ता भटक गए। हमने कहा हम तो जा रहे थे बरेली। वो पुलिस वाला कहता है ये सब जेल है, आप यहाँ कैसे आ गए हो? उस दिन से मुझे याद है, मैंने ड्राइवर से कहा कभी ऐसे गूगल को फॉलो मत करो जो मरकज़े इश्क में ले जाने की बजाय मरकज़े कैद में लेकर के जाए, मरकज़े क्राइम में लेकर के चला जाए। इसलिए सारा अगर तुम्हारा डिपेंड इंटरनेट पर रहेगा तो ऐसे ही फंसते चले जाओगे। हाँ, तुम्हारा डिपेंड, तुम्हारा ट्रस्ट, तुम्हारा एतमाद किस पर हो? अरे आज भी हसीन चेहरे बाकी हैं, सीना बसीना देने को उलमा बैठे हुए हैं, इन पर एतमाद करो, भरोसा करो। अजीज, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर रखेगा और गुमराही से महफूज रखेगा। आज ये आखिरी है, इसलिए मैं इतना बोल लिया। मैं बड़े अदब के साथ माजरत चाहता हूँ हुजूर गाज़ी मिल्लत और हुजूर ताजुल उलमा की बारगाह में कि आपका बहुत सारा वक्त मैं खाया हूँ। अब मुझे ये नहीं मालूम है इसके बाद आपने जैसे फरमाया यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं बिरयानी के लिए, अगर है तो भी, नहीं है तो भी थोड़ा आज के दिन सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। मॉरिशस वाले, ऐसा दिन बार बार नहीं आता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको सब्र और इस्तिकामत अता फरमाए और हमारे इत्तिहाद को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।